पेज पे पोस्ट की है, आप तमाम मोमिनीन विज़िट कीजिएगा। बैनुल हरमैन की भी वीडियो आपको उस पर मिल जाएगी कि किस तरह का मंज़र है शब शहादत पर। पूरे बैनुल हरमैन में भी बैनर्स लगाए गए हैं ब्लैक कलर के, और ये मुख्तलिफ़ दरवाज़ों पर भी इसी तरह से मौला के नाम से दरवाज़ों पे जो है ये बैनर्स लगाए गए हैं। कुछ दिन बाकी हैं अरफा के, फिर मुहर्रम है। आप सबकी ख्वाहिश होती है कि मुहर्रम जो है मौला की बारगाह में हो, करबला में हो, और मैं दुआ करता हूँ शहज़ादा अली अकबर का सदका मेरा मौला आप सबको इस साल आपकी फैमिली समेत इस ज़मीन करबला का ज़वार बनाए। मुहर्रम पर आप तमाम मोमिनीन इस ज़मीन करबला पर पुरसा कर सकें। तो ये दरवाज़ा रोज़ा मौला इमाम हुसैन है और उस पर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका या कतुलिल अबरार। बाब राज शरीफ इस दरवाज़े का नाम है। दरवाज़े पर लिखी तहरीर का मतलब अगर आप उर्दू में पढ़ेंगे इसका तर्जुमा, तो इसका तर्जुमा ऐसे है कि मेरा सलाम हो उस पर कि जिसको रुला रुला कर मारा गया। इसी दरवाज़े के बिल्कुल सामने ये मशक़े इमाम हुसैन है। ये मशक़े इमाम हुसैन है और मशक़े इमाम हुसैन के ये राइट साइड पर जो है ये सफ़ीर इमाम हुसैन के नाम से हॉस्पिटल है, जो कि तमाम ज़वारों के लिए फ़्री फ़र्स्ट एड यहाँ पर की जाती है। राइट साइड पर ये मकाम तिल ज़ैनबिया और सारा सैन मुबारक है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का। और ये जो हॉस्पिटल है सफ़ीर इमाम हुसैन, अब इस हॉस्पिटल के बैक साइड पर जो सैन मुबारक बनाया जा रहा है उसका नाम है सैन मुबारक जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर। तो ये दरवाज़ा का नाम याद रखेंगे तो आपको इस तरह से ये सारी ज़ियारात और मुख्तलिफ़ मकामात पर जाने में आसानी होती है। क्योंकि अब अरफा बहुत ज़्यादा रश होता है, मुहर्रम बहुत ज़्यादा रश होता है और अरबईन बहुत ज़्यादा रश होता है। तो आप जितना हो सके मोमिनीन को आगे ये मैसेज दिया करें कि जब भी आप किसी भी रोज़े पर जाते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ दरवाज़े होते हैं, उन दरवाज़ों के नाम याद रखने से आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है मुख्तलिफ़ मकामात पर जाने के लिए। और ख़ास तौर पर क्योंकि अब आगे अरफा भी बहुत बड़ी मखसूसी है मौला इमाम हुसैन की बारगाह में, तकरीबन लाखों की तादाद में, तकरीबन 70 से 80-90 लाख के करीब 1 करोड़ के करीब सुना है कि अरफा पर मोमिनीन इस ज़मीन करबला पर मौजूद होते हैं। और ये बहुत बड़ी मखसूसी है इस रोज़े की। शाबान 15 के बाद जो अब ये सबसे बड़ी मखसूसी है ये आ रही है अरफा पे। ईद से एक दिन पहले अरफा होगा, उसके अमाल होंगे और इंशाअल्लाह आप सबको दुआ में याद रखा जाएगा। जो मोमिनीन आ रहे हैं मेरा मौला उन सबको खैर आफियत से लेकर आए। बहुत ज़्यादा मोमिनीन बाय रोड आने वाले हैं और बाय रोड आने में आपको किसी भी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। बस आपने अपनी हेल्थ की थोड़ी सी केयर करनी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस टाइम ईरान में सर्दी है और जैसे ही आप इराक बॉर्डर पर आएंगे तो आपको शदीद गर्मी महसूस होगी। जो भी मोमिनीन आने वाले हैं अपने साथ अपनी रेगुलर मेडिसिन जो आप खाते हैं वो अपने साथ रखें। जो भी चीज़ें आपको गर्मी के हिसाब से आप लोग यूज़ करते हैं वो अपने साथ रखें। गर्मी का टेम्परेचर अभी यहाँ पर जो है 47 है। अभी ये रात का टाइम है, तकरीबन 9 बजने में 15-20 मिनट हैं अभी, और ये रात के टाइम पर भी जो टेम्परेचर है वो 47 है। आज दिन टाइम पे 49 टेम्परेचर था और अभी आगे मुसलसल टेम्परेचर बढ़ेगा जो कि 51 से 55 के दरमियान में रहेगा करबला में। और इस टाइम इस साल का ये जो मुहर्रम है, क्योंकि ये साल बहुत ज़्यादा गर्मी में ये मौसम मुहर्रम आने वाला है और आप तमाम मोमिनीन इस दुनिया से जहाँ कहीं से भी आएंगे, अरफा भी इसी तरह है क्योंकि आपने खुले आसमान के नीचे अमाल करने हैं। और इस टाइम करबला की जो मखसूसी है तो क्योंकि पूरा इराक ही जो है यहाँ होता है करबला में, और इसके अलावा ज़वार भी होते हैं और रश की वजह से और भी ज़्यादा गर्मी महसूस होती है और आपने अमाल भी खुले आसमान के नीचे करने हैं। तो ख्याल रखिएगा अपना, अपने प्यारों का, अपने चाहने वालों का। तमाम मोमिनीन बस कोशिश कीजिएगा कि पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, जूसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, पिएँ। और अपने साथ जो टॉवल नुमा वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, छोटे रुमाल होते हैं, टॉवल नुमा जो होते हैं, एक तो कॉटन के होते हैं और एक जो टॉवल नुमा होते हैं जिनमें थोड़ा सा स्पेस बनती भी है और ताकि अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है वो ड्राई करने के लिए, और एक जो है गीला करके ठंडे पानी के साथ वो आप सर पे रख सकते हैं ताकि आपको गर्मी की शिद्दत जो है कम महसूस हो। ख़ास तौर पर अरफा पे और मुहर्रम पे इस तरह की ये चीज़ें अपने साथ रखिएगा ताकि आपको मुख्तलिफ़ मकामात तक जाने के लिए आसानी हो। क्योंकि जब आप आएंगे रश बहुत ज़्यादा होता है और मोमिनीन के पास टाइम कम ही होता है और मुख्तलिफ़ ज़ियारात सारी करनी होती हैं आप सब ने। तो बाय रोड आने में कोई इशू नहीं है किसी भी किस्म का, आप आसानी आ सकते हैं। बस अपना ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। सफ़र होता है बहुत लंबा होता है
और बिल्कुल इस चीज़ का एहसास है। और जो भी ज़ियारत की जो है अपना इरादा करके घर से अपने निकल